हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर्स स्टार्ट किए थे, तो उसका आज हम लोग नेशनल वाला पार्ट वन लाइनर का देख लिए थे। नाउ वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 51 से मूव करेंगे। और जो भी लास्ट लेक्चर PYQ 70th BPSC का जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कल तक के चला आएगा, और इकोनॉमी का लेक्चर भी कल सुबह तक के डिलीवर करने का कोशिश करेंगे। पार्ट 4 मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2। ओके, लेट्स स्टार्ट। विच became the first country in South America to adopt India's UPI। तो UPI का अडॉप्ट करने वाला लैटिन अमेरिकन कंट्री में कौन बन गया है? तो द आंसर विल बी पेरू। ठीक है। अब पेरू का लोकेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पेरू का लोकेशन कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है। इसके जो जिससे इस कंट्री का बाउंड्री टच करता है, दैट्स कंट्री विल बी इक्वाडोर और चिले, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया। ओके, तो ये सब हो जाएगा। कैन एनीवन से कि जो साउथ अमेरिका है, सदर्न अमेरिका, उसमें जो टू लैंडलॉक कंट्री है उसका नाम बता सकते हैं? तो मैं बता रहा हूँ लैंडलॉक कंट्री इन सदर्न अमेरिका। वन इज बोलिविया और अनदर इज पराग्वे। वन इज बोलिविया और अनदर इज पराग्वे। ठीक है। तो ये हो गया दो लैंडलॉक कंट्री। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़। तो और क्या? पेरू, पेरू और बोलिविया के बीच में, पेरू और बोलिविया के बीच में, पेरू और बोलिविया के बीच में लेक टिटिकाका है। ठीक है। लेक टिटिकाका जो कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ये आपको पता चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है। लेक टिटिकाका। ठीक है, लिख दूंगा लेक टिटिकाका, टिटिकाका। ठीक है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक। ओके, नाउ वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 52। क्या बोला जा रहा है इसमें? तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स विच इज द स्लोएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये हो जाएगा आपका लंदन। यहाँ पे 37.37.20 जो किलोमीटर है ना, जो मिनट है ना, 37.2 मिनट पर आवर। ठीक है, सॉरी, पर 10 किलोमीटर। 37.20 किलोमीटर जो है, सॉरी यार मैं क्या बोल दे रहा हूँ, 30.7 मिनट लगता है कितना? पर 10 किलोमीटर में। ठीक है, पर 10 किलोमीटर में। वही इंडिया का सबसे जो है स्लोएस्ट सिटी है वो बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, ये 6th रैंक पे आ रहा है बेंगलुरु। ठीक है, यहाँ पे कितना? 28.30 मिनट लगता है 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में। ठीक है, तो इतना कंजेशन है बेंगलुरु का ट्रैफिक में। पॉइंट नंबर 53 इज वेयर वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड बैप्स स्वामी नारायण मंदिर, द फर्स्ट हिंदू टेम्पल ऑफ गल्फ कंट्री। तो जैसे ही फर्स्ट हो जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी में। ठीक है, और ये यहाँ पे कौन सी डेटी का है, मतलब मेन श्राइन में जो कौन सी डेटी हैं? तो अक्षर पुरुषोत्तम, भगवान अक्षर पुरुषोत्तम। किनको बोला जाता है अक्षर पुरुषोत्तम? तो भगवान विष्णु को बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 54, और ये जो है ना 108 फीट टॉल है। कितना है? 108 फीट टॉल है। ठीक है, ये याद रख सकते हो तो रख लेना। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 54। पॉइंट नंबर 54 इज विच बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। तो ये हो जाएगा इसका आंसर विद थाईलैंड। और एशिया में कौन सा है? तो ताइवान और नेपाल। ये रिकॉग्नाइज किया है, क्या रिकॉग्नाइज किया है? सेम सेक्स मैरिज को। ठीक है, पॉइंट नंबर 55, इसमें बोला जा रहा है विच बिकम द 100th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज ए फुल मेंबर। तो आप बताओगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके बाद बताओगे कि कौन सा कॉन्फ्रेंस में जो है वो, और कौन सा फाउंडिंग मेंबर इसका जो था इंडिया के साथ, ये बताओगे आप हमको। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ फ्रांस में हुआ था। ठीक है, आप कॉप का समिट का नंबर बताओगे। ठीक है, और ये 100 कंट्री कौन सा बना है? तो 100 कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला पराग्वे बन गया है। ठीक है, और 99वां कौन था? 99th वाज स्पेन। और
नेपाल 101, ठीक है, 101st, ओके। तो ये 101वां नंबर नेपाल बन गया है। नाउ पॉइंट नंबर 56, which become the first country in the world to include the right to abortion in the constitution। तो ये है जो है फ्रांस बन गया है, ठीक है। ये 101वां मेंबर बन गया है, सॉरी, ये फर्स्ट कंट्री बन गया है टू इंक्लूड राइट टू एबॉर्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 7, इन विच सिटी द वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस ऑर्गेनाइज। तो ये दुबई हो जाएगा। 58, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ज्वाइन इंडिया जन औषधि इनिशिएटिव। तो ये मॉरिशस हो जाएगा। मोर देन 12,000 अभी जन औषधि केंद्र जो है इंडिया में खोले गए हैं, ठीक है। और एक इस प्रोग्राम के अंदर आता है पीएम बीजेपी, पीएम बीजेपी, भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। ये आप लोग याद रख लोगे, ठीक है। नाउ 59 नंबर पॉइंट, विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर। तो ये रोमानिया में है। अब हम लोगों को रोमानिया कहाँ पे है, तो आप लोग तो बोलोगे कि तो यूरोप में है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज है, ओके। लेकिन इसकी बाउंड्री जो है वो कहाँ से लगती है, ब्लैक सी से लगती है। अब ब्लैक सी के अराउंड कंट्री कोई मुझे बता सकता है, तो ब्लैक सी के अराउंड जो कंट्री है मैं आपको मतलब नंबर वाइज बता दे रहा हूँ। फर्स्ट इज, देखो इसका ट्रिक है, ब्रू, ब्रू, आर, जी, टी। आप लोग कुछ और मेथड से याद करके रखे होंगे, जैसे बुर बट के नाम से भी याद करके रखते हैं, लेकिन देखो बी से ब्रू से हो गया बुल्गारिया, बी से बुल्गारिया, आर से रोमानिया, ठीक है, यू से यूक्रेन, ठीक है, आर से रसिया, ठीक है, जी से जॉर्जिया और टी से टर्की, ठीक है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, बी से बुल्गारिया, आर से रोमानिया, जी से सॉरी यू से यूक्रेन, आर से रसिया, जी से जॉर्जिया, टी से टर्की, ठीक है। यही 6 कंट्री जो है वो ब्लैक सी के अराउंड है, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 16। इसमें क्या बोला जा रहा है, विच कंट्री हैज़ बिकम लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन। लार्जेस्ट कंट्री यूरोपियन यूनियन का जो लीगलाइज किया है यूज ऑफ रिक्रिएशनल कैनबिस। कैनबिस समझते हो ना, तो वही भांग गांजा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये कौन सा कंट्री किया है, जर्मनी ने किया है, ठीक है। अब जर्मनी का कौन कौन से सी के साथ बाउंड्री लगता है, तो वन इज़ द नॉर्थ सी, अनदर इज़ द बाल्टिक सी, ठीक है। तो इसके साथ जर्मनी जो है अपना बाउंड्री टच करता है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 61, विच कंट्री हैज़ पास्ड नेशन वाइड लॉ टू डील विथ हेयर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इन द वर्क प्लेस एंड पब्लिक प्लेसेस। तो ये इसका आंसर इज, सो सिंपल आंसर इज फ्रांस, ठीक है। 62, विच डिक्लेरेशन इशूड टू एलिमिनेट डेथ ड्यू टू मलेरिया। तो कौन सा जो है डिक्लेरेशन है, तो ये है यानदुबे डिक्लेरेशन। कैन एनीवन से याओंडे डिक्लेरेशन, याओंडे इज द कैपिटल ऑफ तो कैमरून। आप मुझे बताओगे कि कैमरून क्या इससे इक्वेटर पास करती है कि नहीं करती है, तो आंसर इज नो। यहाँ से जो है कैमरून से इक्वेटर पास नहीं करती है, ठीक है। अब जो है इजिप्ट जो है वो मलेरिया फ्री हो गया है, इजिप्ट क्या हो गया है, मलेरिया फ्री हो गया है, ठीक है। और जो भी इसका वेक्टर है वो कौन होता है मलेरिया का, दैट इज फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। और पैरासाइट कौन सा होता है, तो ये मलेरिया जो है ना वो प्रोटोजोअन डिजीज है, और इसका जो पैरासाइट इज द प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 63, इसमें क्या बोला जा रहा है, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ द कंट्री बाय नेपाल। टूरिज्म कैपिटल किसको बोला गया, तो ये पोखरा है नेपाल का, इसको टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है। आप बताओगे यूनेस्को ने किसको सॉरी एससीओ ने किसको कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया था, तो दैट वाज द वाराणसी, ओके। पॉइंट नंबर 64, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू। तो ये क्या है, कौन सा हो जाएगा, तो जिद्दा सऊदी अरबिया। ये पोर्ट है, फेमस पोर्ट है सऊदी अरबिया का, ठीक है, रेड सी से बाउंड्री लगता है, ठीक है। और इंडिया में कौन सा टेम्पल है, फर्स्ट 3D टेम्पल, वर्ल्ड का फर्स्ट 3D टेम्पल कौन सा है, तो ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया सिद्दीपेट टेम्पल। सिद्दीपेट कहाँ पे, तेलंगाना में, ठीक है, सिद्दीपेट की, इसको आप लोग याद रखो क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट है। पॉइंट नंबर 65, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री टू रीच पॉइंट नेमो, द फारदेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। तो ये क्रिस ब्राउन है, ठीक है, ये ब्रिटिश
ब्रिटिश सिटीजन है क्रिस ब्राउन, जिन्होंने जो फार्देस्ट पॉइंट है अर्थ का वो कहाँ पे है, साउथ पैसिफिक में, ठीक है, न्यूजीलैंड के आसपास, तो वहाँ पे उन्होंने रीच किया है। पॉइंट नंबर 66, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द 1 पर्सन 1 फाइल OPOF मास सर्विलेंस प्रोग्राम, तो ये चाइना हो जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 67, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू स्पेंड मैक्सिमम 1000 days इन स्पेस, तो ये ओलेग कोनेन्को हैं रसिया के, और ये UKPCS में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 68, हु मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द 30th टाइम, तो इसका आंसर विल बी कामी रीता शेरपा। पॉइंट नंबर 69, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट अल मक्तूम इज बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी, वर्ल्ड लार्जेस्ट, जहाँ पे लार्जेस्ट है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये दुबई में होगा अल मक्तूम, ठीक है। पॉइंट नंबर 70, which country introduced a new currency called JIG with aim of stabilizing its economy? The answer, so simple answer will be Zimbabwe. अब हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली 3D प्रिंटेड रॉकेट, तो अग्निवान हो जाएगा, ठीक है। इन विच कंट्री द लॉन्च ऑफ Chandrayaan 4 मिशन हैज, इन विच ईयर द लॉन्च ऑफ Chandrayaan 4 मिशन हैज अनाउंस, तो 2028 में, ठीक है। अब चंद्रयान 3 से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप देख लोगे, रोवर किसको बोला जाता था, प्रज्ञान को, और भी सब कितना तारीख को लॉन्च हुआ, शिव शक्ति पॉइंट जहाँ पे लॉन्च हुआ उसको बोलते थे, ये सब इम्पोर्टेंट है, आप देख लोगे। हु लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर, तो ये हो जाएगा IIT बॉम्बे, ठीक है। फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर IIT बॉम्बे। पॉइंट नंबर 74, विच इज इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म, आंसर इज ईरा, ठीक है, और टीचर आइरिस है, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 75 में वही आ गया, फॉर इंडिया फर्स्ट जनरेटिव AI टीचर आइरिस इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट स्कूल, तो तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। नासाज मैगलन मिशन इज रिलेटेड टू विच प्लैनेट, तो ये वेनस से रिलेटेड है, नासा का मैगलन मिशन, ओके। Who launched the COVID test kit for identification of coronavirus across the world, तो ये WHO ने किया है। पॉइंट नंबर 78, which country introduced the world first fully autonomous AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन, तो इसमें दो चीज़ मिल जाता है, फर्स्ट ऑटोनोमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा है, तो देवीन है, ठीक है, देवी, और ये कहाँ पे, तो कॉग्निटन कंपनी अमेरिका का किया है, ठीक है, यही कंपनी इंट्रोड्यूस की है, कॉग्निशन कंपनी, ठीक है। 79 नंबर पॉइंट, ऑन विच प्लैनेट ए ह्यूज वोल्केनो नेम नॉक्टिस डिस्कवर्ड, तो ये मार्स पे नॉक्टिस का डिस्कवर किया गया है, एक तरह का ह्यूज वोल्केनो है, ठीक है। पॉइंट नंबर 80, विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, तो ये है Chang'e 6 चाइना, ठीक है। तो ये हम लोग का Chang'e 6 जो है वो लाया है, पहला स्पेसक्राफ्ट बना है सैंपल लाने वाला, कहाँ से, फार साइड ऑफ द मून से, ठीक है। अब हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 81 इज विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल, देखो वर्ल्ड का फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल ये बजाज ऑटो हो गया है, ठीक है। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट मैमथ दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट है जो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, तो आइसलैंड हो गया है, ठीक है, आइसलैंड हो गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 83, वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश, तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। BPSC पिछला बार पूछा था वल्चर से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको याद रखोगे। पॉइंट नंबर 84, बाई विच ईयर इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 1 लाख मेगावाट, दैट इज 2047, अभी कितना होगा, अभी अप्रॉक्स 6000 समथिंग किलोवाट होगा, ठीक है, सॉरी मेगावाट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 85, ठीक है, और ये देख लोगे कि कौन कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ठीक है। तो
जैसे रावत भाटा राजस्थान में हो गया, कुडमकुलम हो गया, ये सब सिर्फ देख लोगे। तारापुर कहाँ पे है ये सब देख लोगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉइंट नंबर 85, वेयर हैज बीन द इंडिया लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल्ड, तो ये CSIR हेडक्वार्टर बिल्डिंग न्यू दिल्ली पे, ठीक है, क्लाइमेट क्लॉक लगाया गया है। पॉइंट नंबर 86, हु बिकम द यंगेस्ट माउंटेनियर ऑफ इंडिया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो ये काम्या कार्तिकेयन मुंबई की हैं। मैंने कल भी इसको बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था। और ज्योति रात्रे जो है वो ओल्डेस्ट है, ज्योति रात्रे ओल्डेस्ट, और काम्या कार्तिकेयन मुंबई की। ज्योति इज ओल्ड नेम, तो ओके ज्योति ऐसे याद कर लो। और काम्या कार्तिकेयन ये थोड़ा सा फैशन वाला नाम, फैसिनेटेड नाम लग रहा है, तो ये यंगेस्ट है, ठीक है। हु बिकेम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो ये इंडिया है। फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड वन इज USA, ठीक है। पॉइंट नंबर 88, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रिलीज ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है देख लो। GEP रिलीज किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे GDP निकालते हैं वैसे ही GEP ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट भी निकलता है, ठीक है। तो ग्रीन GDP से कंफ्यूज मत करना इसको, क्या। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च उपवन योजना एंड हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना टू इंक्रीज ग्रीन कवर एंड कंजर्व ओल्ड ट्रीज एंड इट्स स्टेट, ओके। हाँ, तो कौन सा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उपवन योजना एंड हेरिटेज ट्री अडॉप्शन टू इंक्रीज ग्रीन कवर एंड कंजर्व ओल्ड ट्रीज इन इट्स स्टेट, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उपवन योजना लाया जो कि हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना है, इंक्रीज करने के लिए ग्रीन कवर को, ठीक है, और कंजर्व करने के लिए जो भी पुराने ट्रीज हैं उनको। पॉइंट नंबर 90, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ड्रीम्स टू इन्हांस डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, तो ये आसाम हो जाएगा। क्या लाया है, ड्रीम्स लाया है, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 91, हु हैज बीन चूजन एज टॉर्च बियर फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 फ्रॉम इंडिया साइड, तो ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, ठीक है। 92 नंबर, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, तो ये कर्नाटका लाया था। वहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत लग जा रहा था गेम खेलने का, जिसके चलते पढ़ाई पे उनका बहुत इफेक्ट हो रहा था। द चेस प्लेयर हु बिकम द 85 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो P श्याम निखिल हो जाएंगे। 94, हु हैज़ बीन chosen as chief dimission of the Indian contingent in Paris Olympic, तो ये गगन नारंग हो जाएंगे। 95, in which sports स्वप्निल कुशाले won bronze medal in Paris Olympic, तो ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ठीक है। 96 नंबर पॉइंट, इन विच स्पोर्ट्स अमन शेरावत विन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक, तो कौन से स्पोर्ट में, 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग। 97 नंबर पॉइंट, इन पेरिस ओलंपिक विनेश फोगाट रीच द फाइनल इन हाउ मच वेट कैटेगरी, तो ये 50 kg, ठीक है। और ये अभी कहाँ से सांसद बनी है, विधायक बनी है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर बनी है, ये बनी है झुलाना सीट से, झुलाना हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ओके। तो आप लोग देख लोगे, पूछ दे सकता है, लेकिन हरियाणा वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। धीरज बोमदेवारा हु वाज इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये आर्चरी से रिलेटेड थे, ठीक है। किससे रिलेटेड थे, आर्चरी से रिलेटेड थे। 99, विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल इन पेरिस ओलंपिक, तो ये अमेरिका। 100, व्हाट इज द 100 नंबर, व्हाट इज द इंडिया पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ पेरिस ओलंपिक, तो ये 71 लेके आया। और पेरिस पैरा ओलंपिक में 18th रैंक, ठीक है। 71वां रैंक है, 71st रैंक है पेरिस ओलंपिक में, और 18th रैंक है इसमें पैरा ओलंपिक में। अब देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक में कितना मेडल लेके आया इंडिया, तो 6 मेडल लेके आया। 1 इज सिल्वर जो नीरज चोपड़ा लेके आते हैं, और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है, जिसमें 2 मनु भाकर ही लेके आती है। पेरिस पैरा ओलंपिक में देयर आर 29 मेडल, जिसमें से 7 वाज गोल्ड एंड 9 वाज सिल्वर और 13 वाज ब्रॉन्ज। 7 9 13, 7 9 13 ऐसा करके याद रख लो, ठीक है। यहाँ पे तो एक 5 ही है। तो थोड़ा सा जल्दी में हम लोग जो इम्पोर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स हैं और जो सेलिब्रेट किए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो बेदी खलम मेघालय, सिर्फ स्टेट का नाम पढ़ूंगा मैं, ठीक है। बेदी खलम मेघालय, खर्ची पूजा त्रिपुरा, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख,
अम्बुमाची का मेला गुवाहाटी असम, वैशाखी 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 विशाखम फेस्टिवल तमिलनाडु, शागा दावा फेस्टिवल सिक्किम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिथराई फेस्टिवल मीनाक्षी टेम्पल मनाया जाता है, ठीक है, मदुरई तमिलनाडु में। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख, ठीक। उसके बाद योगा फेस्टिवल 75 डेज बिफोर द इंटरनेशनल योगा डे, कब मनाया जाता है आप मुझे बताओगे। 22 जून को मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ठीक है। तो योगा फेस्टिवल पुणे लॉन्गटे या 3 ऑप्शन 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, बताओगे कौन सा ऑप्शन करेगा। लॉन्गटे फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश, त्रिशूर पूरम केरला में, गंगौर फेस्टिवल राजस्थान, फूलदेई उत्तराखंड में, फूलदेई यहाँ पे फूल देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी फेस्टिवल हैदराबाद तेलंगाना, नॉट इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल कोलंबो श्रीलंका में मनाया गया है, इंपॉर्टेंट। एलोरा अजंता फेस्टिवल महाराष्ट्र, ये तो पता ही होगा, एलोरा जहाँ है वहीं मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सॉरी। उसके बाद डोल यात्रा आपका वेस्ट बंगाल में। 50th खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, खजुराहो का मंदिर वहीं पे है तो वहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल चंडीगढ़, ठीक है। बनाना फेस्टिवल बुरहानपुर एमपी, नॉट इम्पॉर्टेंट। चाप चारकुट फेस्टिवल मिजोरम, इम्पॉर्टेंट। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर 37 एडिशन, ये फरीदाबाद सूरजकुंड का मेला यहीं पे लगता है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, पक्के टाइगर रिजर्व इज वेयर, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और उसको एक और नाम से बोलते हैं, वो आप हमको बताओगे, पक्के या पखुई, ओके। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र, इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान, इम्पॉर्टेंट। नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक, इम्पॉर्टेंट। चदुम्बी फेस्टिवल असम, इम्पॉर्टेंट। गंगा सागर फेयर ये तो बिहार वाले को पता ही होगा, तो ये वेस्ट बंगाल में, गंगा सागर इज अ आइलैंड इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। रुजोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, नॉट इम्पॉर्टेंट। स्नो फेस्टिवल न्यू दिल्ली, नॉट इम्पॉर्टेंट। 12th दिव्य कला मेला सूरत, इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा, इंटरनेशनल लगा हुआ है तो इम्पॉर्टेंट। 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल तिरुवनंतपुरम, इम्पॉर्टेंट। हॉर्नबिल फेस्टिवल यू नो, आई होप कि सब जानते होंगे, नागालैंड। गंगा उत्सव 7th एडिशन न्यू दिल्ली। 42nd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर न्यू दिल्ली। 9th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद, इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल लगा हुआ है तो इम्पॉर्टेंट ही होगा। एशियन साइंस फेस्टिवल, हाँ ये तो हो ही गया। एशियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल जकार्ता, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। काम्बाला कर्नाटका, इम्पॉर्टेंट। बाली ट्रैवल फेयर कटक उड़ीसा, नॉट इम्पॉर्टेंट। पुष्कर फेयर अजमेर राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट। आदि महोत्सव अहमदाबाद, याद कर लेना। एनीथोरियम फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट मिजोरम, एंथोरियम फेस्टिवल मिजोरम, इम्पॉर्टेंट। नुआखाई एग्रीकल्चर फेस्टिवल उड़ीसा, नुआखाई। धानु यात्रा इज ऑल्सो देयर इन उड़ीसा, ठीक है। बैंगस वैली फेस्टिवल तो ये JNK का कुपवारा में, इम्पॉर्टेंट, ओके। थैंक यू। नाउ वी विल मूव टू